मैं एक दिन सफल बनूंगा। ये लाइन हम सब ने किसी न किसी से सुनी है या शायद खुद से भी बोली है। कुछ लोग कहते हैं, मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं टॉपर बनूंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। लेकिन साल बीत जाते हैं और उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। सपने बड़े होते हैं पर एक्शंस लगभग जीरो। लेकिन सवाल ये है, आखिर लोग बड़े सपने देखते क्यों हैं अगर उन पर काम ही नहीं करना? असल में इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन को रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी पसंद होती है, क्योंकि फैंटेसी में ना फेलियर होता है, ना रिजेक्शन, ना एम्बैरेसमेंट, सिर्फ इमेजिनेशन। जब कोई इंसान इमेजिन करता है कि वो सक्सेसफुल हो गया, तो ब्रेन थोड़ा डोपामिन रिलीज करता है। मतलब सिर्फ सोचने से भी टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है। इसीलिए कुछ लोग प्लानिंग में ही एडिक्टेड हो जाते हैं। वो नोटबुक्स भर देते हैं, गोल्स लिखते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक्शन कल से। और धीरे धीरे उनका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगने लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है, जबकि असल में कुछ हुआ ही नहीं। इसे साइकोलॉजी में मेंटल रिवॉर्ड विदाउट एफर्ट कहा जा सकता है। फिर आता है फियर। बहुत लोग काम इसीलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। क्योंकि जब तक तुम ट्राई नहीं करते, तब तक तुम्हारे पास एक्सक्यूज होता है, मैं करता तो सक्सेसफुल हो जाता। ये सेंटेंस ईगो को प्रोटेक्ट करता है। रियलिटी में फेल होने से बेहतर लगता है पोटेंशियल में सक्सेसफुल रहना। और इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोग सक्सेस से भी डरते हैं, क्योंकि सक्सेस के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए ब्रेन सेफ जोन चुनता है, ड्रीम करना लेकिन एक्ट ना करना। फिर आता है परफेक्शनिज्म। परफेक्ट टाइम आने दो, पहले सब सीख लेता हूँ, पहले सेटअप कंप्लीट कर लूँ, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन सच, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता और परफेक्शनिज्म ज़्यादातर फियर का स्टाइलिश वर्जन होता है। फिर सोशल मीडिया एंटर्स द गेम। आज हम दूसरों की सक्सेस हाइलाइट्स रोज देखते हैं, लग्जरी कार्स, मिलियन सब्सक्राइबर्स, परफेक्ट लाइफस्टाइल। हम रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं, और ब्रेन शॉर्टकट चाहने लगता है। सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन बोरिंग डेली वर्क वो कोई नहीं करना चाहता। इसीलिए लोग मोटिवेशन कंज्यूम करते रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन बिल्ड नहीं करते। और धीरे धीरे ड्रीम एक एंटरटेनमेंट बन जाता है, एक फैंटेसी। कुछ लोग इतना बोलते हैं अपने गोल्स के बारे में कि बोलना ही अचीवमेंट लगने लगता है। मैं ये करूँगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन उनकी डेली रूटीन देख लो। नो कंसिस्टेंसी, नो सैक्रिफाइस, नो एग्जीक्यूशन। क्योंकि ट्रूथ सिंपल है, ड्रीम्स फ्यूचर चेंज नहीं करते, डेली हैबिट्स करती हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, टाइम पास होता रहता है। एक दिन, एक महीना, एक साल, और अचानक लोग रियलाइज करते हैं वो सिर्फ इमेजिन करते रहे, लाइव नहीं किया। सक्सेसफुल लोगों और ड्रीमर्स में डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस होता है एक्शन टॉलरेट करने का। सक्सेसफुल लोग बोरिंग वर्क को रिपीट करते हैं इवन व्हेन मूड नहीं होता। ड्रीमर्स, वो सिर्फ मोटिवेटेड फील होने का वेट करते रहते हैं। लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होती है, सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। और इसीलिए बहुत लोग बड़े सपने लेकर भी एवरेज लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रीम को इमोशन बनाया, मिशन नहीं। तो अगर तुम्हारे भी बड़े ड्रीम्स हैं, तो खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे सच में सक्सेस चाहिए या सिर्फ सक्सेसफुल इमेजिन करना पसंद है? क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है, और शायद यही डिफरेंस किसी को ड्रीमर बनाता है और किसी को अचीवर। सो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड पीपल हु ड्रीम बिग बट डू नथिंग। अगर तुम्हें ऐसे और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स चाहिए, तो कमेंट करो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।